डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का अपर पार्ट का डिजॉर्डर्स है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्ट ग्लूटिनेशन। अब ये ग्लूटिनेशन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नॉर्मल में जैसे ये हम लोग एनिमेटेड डायग्राम में बना रहे हैं, जैसे यह एक अपर पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें हम लोग, तो जैसे यह हो गई नोज, यह हो गया माउथ, यह हो गया पैलेट, यह हो गया ओव्यूला, और फिर यहाँ पर हो गए माउथ का लोअर पार्ट मैंडिबल, और फिर यहाँ पर हो जाएंगे टंग। टंग के बाद यहाँ हो जाएंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद यहाँ हो जाएंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर में इपिग्लॉटिस, और यहाँ पे हो जाएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस में अपर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पर लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर हो जाएगी, और फिर यहाँ के बाद नीचे में स्टमक हो जाएगी। ये शॉर्टली बना रहे हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर टंग के बाद ये टंग हो जाएंगे। टंग के बाद ये जो हो जाएगी यहाँ से ये आपका हो गया फिर फेरिंजियल पार्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि यह हो गया ओरल कैविटी हो गया, ये ओरल कैविटी है। यहाँ पर बोलस फूड लेते हैं। जब ये फूड यहाँ पे आता है तो फूड को मेस्टिकेट किया जाता है। मेस्टिकेशन जो करते हैं इसमें टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड, सलाइवा और प्लस पैलेट, चीक, ये सब इन्वॉल्व होता है। इसके बाद बोलस जब बनता है तो इसको ग्लूटिनेट का मतलब होता है कि इसको ऑसोफेगस यहाँ से होते हुए, ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक तक इसको आना होगा। तो जो बोलस जो यहाँ से लेकर के और स्टमक तक जो आती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूटिनेशन बोलते हैं। इसी ग्लूटिनेशन में अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसी को हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया डिस्फेजिया। अब हम लोग इसका आते हैं, हम लोग इसका इटियोलॉजी। ऐसे टाइप में माइल्ड डिस्फेजिया, मॉडरेट डिस्फेजिया और सीवियर डिस्फेजिया होता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा इसमें हमें पार्टिकुलर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग नहीं समझते, हम लोग सीधा सिम्टम में उसको हम लेके चलेंगे। तो इसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो सबसे पहला हम लोग इससे अगर हट जाए अगर बाय द वे, तो सबसे बड़ा कॉज न्यूरोलॉजिकल कॉज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल में नर्वस डिजॉर्डर्स के कारण, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स के कारण, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंडीशन से भी लोग खाना नहीं खा पाते हैं। हाइपर स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन के कारण या पार्किंसन के कारण। तो ये सब पार्किंसन में भी क्या होती है कि वह नर्वस डिजॉर्डर्स का केस हो गया। इसमें भी क्या होता है कि पर्सन नहीं खाना खा पाता है। बैड स्मेल हो गया, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब जो कुछ अदर कॉज होता है जो न्यूरोलॉजिकल कॉज में आ जाता है ये। तो ऐसे नर्वस कॉज की वजह से यह फूड जो है वह इंटेक नहीं हो पाता है। दूसरा होता है कुछ हार्मोन के कारण, जैसे घरेलिन हार्मोन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जो होते हैं निगलने में दिक्कत होती है, उससे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ रहता है, या ग्वाइटर के केस में। तो ये सब में भी डिस्फेजिया मिलता है। इसके बाद अगर हम घरेलिन हार्मोन की बात करें, घरेलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, उसमें भी डिस्फेजिया मिलता है। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ हम लोग के यहाँ के कॉजेज में। जैसे कि अगर कॉमन कोल्ड हुआ, सपोज दैट कॉमन कोल्ड में, या फिर टॉन्सिलर इलाज कर गई है, वहाँ पर ओडिनोफेजिया डेवलप करती है ज़्यादातर केस में। सोर थ्रोट हुआ, फेरिंजियल इन्फेक्शन हुआ, या डिप्थेरिया का इन्फेक्शन हुआ, फेरिंजाइटिस है या लेरिंजाइटिस है यहाँ पर, ये सब केस में भी डिस्फेजिया होता है। या प्रोलॉन्ग कफ हो, पेशेंट को खांसी हो, इसमें भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर टेस्ट कमजोर हो जाता है। टेस्ट बड अगर बाय द वे वीक रहता है तो उस केस में भी क्या होता है कि टेस्ट बड की कमजोरी से जो ग्लूटिनेशन है उसमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो बात होती है, क्योंकि टेस्ट बड से क्यों सलाइवा कम बनेगी तो होगा ही नहीं। अब जो बात आती है नेक्स्ट कंडीशन कि अगर ऑसोफेगस में प्रॉब्लम हो, ऑसोफेगस में इन्फ्लामेशन है, ऑसोफेजाइटिस, ऑसोफेजियल डायवर्टिकुलम है, एसोफेजियल स्टेनोसिस है, एसोफेजियल कंस्ट्रिक्ट कर गई है वहाँ पे,
तो एसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन हो गई है, एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, एक्लासिया कार्डिया है, एक्लासिया कार्डिया जो कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं होती है, एक्लासिया कार्डिया, या फिर हाइटस हर्निया हो गया है, डायफ्रामिक हर्निया बोलते हैं उस कंडीशन को। तो या फिर एसोफेगस के अराउंड में यहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलप कर गया है, एक्स्ट्रा एसोफेजियल ट्यूमर, या फिर एओर्टिक एनोरिज्म है। ऐसे जितने कारण हम बताए, ये सब कारण चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कारण हो, साइकोलॉजिकल कारण है, फेरिंज का कारण है, एसोफेगस का कारण है, टंग के कारण हो, पैलेट के कारण हो, तो कभी ऐसे टंग कार्सिनोमा भी होता है, उसमें दिक्कत होती है। टंग में अगर ल्यूकोप्लेकिया है, टंग में फिशर है, या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन में अगर बाय द वे स्टिफनेस हो गई है, या फिर ट्रिस्मस डेवलप कर गया हो, तो ये सारे केस डिस्फेजिया का हो जाता है। तो जितना हम कॉज बता रहे हैं सबका सब डिस्फेजिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम। सिम्टम में क्या होते हैं, जो पेशेंट है इस जो खाना नहीं खा पाएगा, ओरल में क्या होगी, एक इरिटेशन होगी, थ्रोट इरिटेशन होगी, रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, अब नॉर्मल फीलिंग होगी, पेन भी हो सकता है, थ्रोट पेन भी हो सकता है, और नहीं तो मैक्सिमम केस में वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, रिगर्जिटेशन हो जाता है, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होती है, कफिंग भी डेवलप कर सकता है जो ज़्यादा इरिटेशन होने के कारण। तो ये सब डिस्फेजिया में सिम्टम आता है, हालांकि खुद अपने आप में सिम्टम है ये। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी नहीं पी पाएगा। एक केस और होता है जैसे हाइड्रोफोबिया के केस में भी ऐसा होता है, उसमें भी डिस्फेजिया होता है, पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, ना पानी पी पाता है, तो वहाँ भी एक डिसऑर्डर होता है हाइड्रोफोबिया के केस में। तो अब क्या होगा, डिहाइड्रेटेड केस बनेगी, पानी नहीं पिएगा तो फिर मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम्स होगा, वेट लॉस होगा पेशेंट के साथ, मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होगी। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब देखेंगे तो हम लोग इंडोस्कोपी करा के देखेंगे। इंडोस्कोपी में अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ अगर कोई किसी तरह का इन्फ्लामेशन होगा तो ये पता चल जाता है इंडोस्कोपी में। अब बात आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर पेशेंट ओरली नहीं इंटेक कर रहा हो तो पेशेंट कमजोर हो जाएगी, तो हम लोग नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब लगा करके, या इसको हम लोग राइस ट्यूब बोलते हैं, इसको लगा करके हम लोग उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट डाइट को देते हैं, हम लोग उसी के सारे फ्लूइड डाइट को इंटेक कराते हैं। ऐसे कोशिश करते हैं फ्लूइड डाइट देने के लिए। ये इसका मेन ये सब कॉज आता है। बाकी आता है फिर इसके लिए मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या करते हैं, उसमें हम लोग नक्सबम का या कार्बोवेज या चेरिडोनियम, कालमेग, ये सब कुछ दवा ऐसी होती है जिसको कि दिया जाता है। खाना निकालने में दिक्कत होती है तो देते हैं उसे। कोनियम भी इसमें देते हैं, कोनियम ज़्यादा काम अच्छा करता है इस पर, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल के लिए भी अच्छा होता है कोनियम, और अगर कोई मास वगैरह हो तो उसके लिए भी वो हेल्प करता है। मर्कसोल हाई पावर में इसमें चलाते हैं, इग्नेशिया भी देते हैं। तो ये सब जितने हैं सब डिस्फेजिया के कारण है। मैनेजमेंट भी है, इसका ट्रीटमेंट हो गया। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।